कल के लिए कर आज न खिस्सत शराब में, ये सूए ज़न है साकी कौसर के बाब में। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 98 है। थोड़ी लंबी गज़ल है और इसके अंदर बहुत सारे शेर मिस्टिकल फ़िलॉसफ़ी और स्पिरिचुअलिज़्म से रिलेटेड हैं, जिनको समझना थोड़ा मुश्किल है और समझाना भी मुश्किल है। आपको अपनी रिलीजियस फ़िलॉसफ़ी के बेसिस पे उन शेरों में अलग-अलग रंग नज़र आएँगे। जो रंग मुझे पर्सनली नज़र आया वो अद्वैत या अद्वैता या नॉन ड्युअलिटी का रंग था। उसको समझना ज़रूरी है उन शेरों को समझने के लिए। तो अद्वैता एक बड़ी पॉपुलर फ़िलॉसफ़ी है, हिंदुस्तान की स्पिरिचुअल फ़िलॉसफ़ी है। जिसमें ये बताया जाता है कि ये जो दुनिया की रियलिटी, मटेरियल रियलिटी हमको दिखाई देती है, ये इस दुनिया की असलियत नहीं है। ये एक इल्यूज़न है, ये एक मिथ्या है, ये एक वहम है। इसके पीछे एक स्पिरिचुअल रियलिटी है जिसको प्योर कॉन्शियसनेस भी बोला जाता है, जिसको डिविनिटी भी बोला जाता है, जिसको खुदाई भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं, या वो इस दुनिया की असलियत है। और ये जो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, ये अलग-अलग मैनिफेस्टेशंस हैं उसी रियलिटी की। अल्टीमेटली वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इन सब चीज़ों को यूनिफ़ाई करती है और आपके और खुदाई के बीच में कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसी यूनिफ़ाइंग रियलिटी का पार्ट हैं। इसलिए इसको अद्वैता कहा जाता है, नॉन ड्युअलिटी कहा जाता है कि यहाँ पे कोई 2 चीज़ें नहीं हैं। जो 2 चीज़ें अलग-अलग हमको दिखाई देती हैं या खूब सारी चीज़ें दुनिया में दिखाई देती हैं, वो इसकी रियलिटी नहीं है। या इंसान और खुदा में कोई फ़र्क नहीं है, आशिक और माशूक में कोई फ़र्क नहीं है। ये सिर्फ़ हमें बाहर से लगता है कि ऐसा है। जब हमें स्पिरिचुअल विज़डम मिल जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इंसान और खुदा के बीच में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे मैं बुल्ले शाह जी का एक शेर पढ़ना चाहूँगा, जो शायद मदद करे हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने में। तो कहते हैं, बुल्ला शो असां थी वख नहीं, बिन शो थी दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ताई जान जुदाइयाँ सहंदी है। पंजाबी का शेर है ये ऑब्वियसली। तो बुल्ले शाह जी कहते हैं कि शो असां थी वख नहीं, हमारा बिलवेड, मेरा मुर्शिद खुदा मुझसे अलग नहीं है। या बिन शो थी दूजा कख नहीं, और उसके अलावा खुदा, खुदाई के अलावा इस पूरी कायनात में और कुछ है ही नहीं। या यही वो यूनिवर्सल डिवाइन कॉन्शियसनेस है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। या उसके अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है। पर वेखण वाली आँख नहीं, लेकिन मेरे पास ऐसी आँख नहीं है, मेरे पास स्पिरिचुअल विज़डम नहीं है इस बात को पहचानने के लिए, है। इसीलिए क्या होता है, ताई जान जुदाइयाँ सहती है, इसीलिए मैं और मेरी जान जो है जुदाई का दुःख सहती है। तो उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि इस दुनिया के जो दुःख दर्द हैं, वो इस वजह से हैं क्योंकि हम अपने आप को उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से अलग समझते हैं, या इसलिए उस जुदाई की वजह से हम लोग दुःख दर्द सहते हैं। और जब ये स्पिरिचुअल विज़डम आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हम उसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का पार्ट हैं, कोई ड्युअलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब वो स्पिरिचुअल शेर आएंगे तो हम इसके बारे में दोबारा बात करेंगे, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें तो वो शेर शायद समझने थोड़े आसान होंगे। तो आइए पहले इस गज़ल को पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। जिस हद तक मैं समझा सकूँगा मैं समझा दूँगा। बाकी आपको अगर कोई अलग रंग नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो गज़ल ये है कि कल के लिए कर आज न खिस्सत शराब में, कल के लिए कर आज न खिस्सत शराब में, ये सूए ज़न है साक़ी कौसर के बाब में। हैं आज क्यों ज़लील कि कल तक न थी पसंद, हैं आज क्यों ज़लील कि कल तक न थी पसंद, गुस्ताखी फ़रिश्ता हमारी जनाब में। जाँ क्यों निकलने लगती है तन से दमे समा, जाँ क्यों निकलने लगती है तन से दमे समा, अगर वो सदा समाई है चंगो रबाब में। रो में है रक्षे उम्र कहाँ देखिए थमे, रो में है रक्षे उम्र कहाँ देखिए थमे, ने हाथ बाग पर है ना पा है रिकाब में। उतना ही मुझको अपनी हकीकत से बोध है। यहाँ से वो स्पिरिचुअल मिस्टिकल अद्वैता वाले शेर शुरू होते हैं। उतना ही मुझको अपनी हकीकत से बोध है, जितना कि वह मैं गैर से हूँ पेचताब में। असले शहूद व शाहिद व मशहूद एक है, असले शहूद व शाहिद व मशहूद एक है, हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में। है मुश्तमिल नवूदे सुवर पर वजूदे बहर, है मुश्तमिल नवूदे सुवर पर वजूदे बहर, या क्या धरा है कतराओ मौजो हबाब में। शर्म एक अदाए नाज है अपने ही से सही, शर्म एक अदाए नाज है अपने ही से सही, हैं कितने बेहिजाब
की हैं यूं हिजाब में। आराइश जमाल से फारिग नहीं हुनूज, आराइश जमाल से फारिग नहीं हुनूज, पेशे नज़र है आईना दायम नकाब में। है गैब से गैब जिसको समझते हैं हम शहूद, है गैब से गैब जिसको समझते हैं हम शहूद, है ख्वाब में हुनूज जो जागे हैं ख्वाब में। गालिब नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त, गालिब नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त, मशगूल हक हूँ बंदगी बूतराब में। तो ये तो थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं। कल के लिए कर आज ना खिस्सत शराब में, ये सूए ज़न है साकी कौसर के बाब में। खिस्सत करने का मतलब होता है कंजूसी करना। सूए ज़न कहते हैं किसी की शान में अगर कोई गुस्ताखी की जाए, कोई बुरी बात बोली जाए, कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हो। कौसर कहा जाता है जन्नत में बहने वाली नदी को। ऐसा कहा जाता है कि जन्नत में दूध की, पानी की और शराब की नदियाँ बहती हैं, और शराब की नदी को यहाँ पे कौसर बोला गया है। साकी कौसर जो जन्नत में आपको शराब पिलाएगा, कौसर से शराब निकाल के पिलाएगा। हज़रत अली को भी साकी कौसर बोला जाता है। तो शेर ये है कि कल के लिए कर आज ना खिस्सत शराब में, ये सूए ज़न है साकी कौसर के बाब में। जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस लोग हैं वो शराब पीना जो है उसको ठीक नहीं मानते। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी ने गालिब साहब को एक ताना मारा है या कोई रिमार्क किया है, और उनको ये बोला है कि अगर तुम इस जन्म में या इस दुनिया में शराब पियोगे तो फिर तुम्हें जन्नत में शराब नसीब नहीं होगी। या गालिब साहब अपनी शराब पीने की आदत के लिए बड़े मशहूर थे, शराब को बहुत एंजॉय करते थे वो। या फिर किसी ने कहा है कि यहीं पे सारी शराब पी लोगे कि जन्नत के लिए भी कुछ रखोगे। तो गालिब साहब जो हैं वो वापस उसको जवाब दे के कहते हैं कि जो शराब पिलाने वाला है कि कल के लिए कर आज ना खिस्सत शराब में, कि कल के लिए जन्नत के लिए आज हमें शराब पिलाने में कंजूसी मत कर, खिस्सत मत कर। या और उन्होंने बड़ा एक विटी तरीका ढूंढा है ये जवाब देने का, और वो कहते हैं ये सूए ज़न है साकी कौसर के बाब में। है कि अगर तू यहाँ पे हमको शराब नहीं पिलाएगा जी भर के, तो ये हज़रत अली साकी कौसर की शान में एक गुस्ताखी होगी। है क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि फिर इसका मतलब तुम्हें साकी कौसर की मेहरबानी पे, दरिया दिली पे विश्वास नहीं है। यकीन रखो अगर यहाँ पे भी हम शराब पियेंगे तो जन्नत में भी साकी कौसर हमको शराब पिलाएंगे। या वो इतने मेहरबान हैं, इतने दरिया दिल हैं कि हम यहाँ पे कुछ भी करें वहाँ पे वो हमें फिर भी शराब पिलाएंगे। और अगर तुम इस बात पे यकीन नहीं रखते तो तुम उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हो। या तो उन पे यकीन रखो। इस शेर में गालिब साहब ने हज़रत अली की तारीफ़ भी कर दी है कि वो इतने दरिया दिल हैं कि हम कोई भी गुनाह यहाँ पे करें वो फिर भी हमको बख्शेंगे और हमको जन्नत में शराब पिलाएंगे। और दूसरा जो शराब पिलाने से यहाँ पे मना कर रहा है या कंजूसी कर रहा है, उसको एक ताना भी दे दिया गया है, या कि अब तुम क्या करोगे, हज़रत अली की शान में गुस्ताखी करोगे हमको शराब नहीं पिलाकर। इम्प्लीकेशन इसकी ये है कि हमें जी भर के यहाँ पे शराब पिलाई जाए। तो बड़ा एक विटी ढंग ढूंढा है गालिब साहब ने जवाब देने का। कल के लिए कर आज ना खिस्सत शराब में, ये सूए ज़न है साकी कौसर के बाब में। अगला शेर देखें। हैं आज क्यों जलील की कल तक न थी पसंद, हैं आज क्यों जलील कि कल तक न थी पसंद, गुस्ताखी फरिश्ता हमारी जनाब में। या जलील होने का मतलब तो आपको पता ही है, टू बी इंसल्टेड, टू बी डिस्ग्रेस्ड, बेइज्जती होना। गुस्ताखी फरिश्ता, फरिश्ते कहते हैं एंजल्स को। तो फरिश्तों ने कोई गुस्ताखी की हो तो उनको गुस्ताखी फरिश्ता, उसको गुस्ताखी फरिश्ता बोलेंगे। तो ऐसा रिलीजियस ट्रेडिशंस में माना जाता है कि जब हज़रत एडम को खुदा बना रहा था तो फरिश्तों ने प्रोटेस्ट किया था कि आप इंसान को पैदा मत करें, हज़रत आदम को ना बनाएं। या और खुदा ने फिर भी फरिश्तों के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हज़रत आदम को क्रिएट किया, और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि हज़रत आदम के सामने वो सजदा करें। या तो दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि कल तक न थी पसंद गुस्ताखी फरिश्ता हमारी जनाब में। तो वो खुदा से कह रहे हैं कि कल तक तो तेरे को ये भी बात पसंद नहीं थी कि ये फरिश्ते हमारी शान में गुस्ताखी करें, और आज हमारी ये हालत आ गई है आज क्यों जलील, या कि मैं अब इस दुनिया में इतना जलील हो रहा हूँ, इतने दुख दर्द मुझे सहने पड़ रहे हैं, ये बात तुझे कैसे मंजूर है।
या तो ये खुदा के लिए एक सवाल है, खुदा के सामने एक शिकायत है कि ऐ खुदा, फिर आज हमारी ऐसी बुरी हालत क्यों हो गई, तूने क्यों होने दी, जब कल तक तुझे ये भी मंजूर नहीं था कि फरिश्ते तक हमारी शान में गुस्ताखी करें। या, हैं आज क्यों जलील की कल तक न थी पसंद, गुस्ताख ये फरिश्ता हमारी जनाब में। तो ये गालिब साहब की अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हो सकता है, ये इंसानों की जनरल कंडीशन के बारे में भी शेयर हो सकता है। अच्छा, अगला शेर जो है ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, इसका मतलब तो लफ्ज़ों से समझ आ जाएगा, लेकिन इसका सेंट्रल पॉइंट जो है वो मुश्किल है, शायद हम उसको समझ ही ना पाएँ। या तो कहते हैं, जान क्यों निकलने लगती है तन से दमे समा, अगर वो सदा समाई है चंगो रबाब में। या तो इसके अंदर एक रिटोरिकल क्वेश्चन गालिब साहब ने पूछा है। समा किसी म्यूज़िक की महफ़िल के अंदर जो एक माहौल बना हो उसको कहा जाता है। या दमे समा इज़ द मोमेंट ऑफ दैट व्हेन दैट म्यूज़िकल मूड हैज़ बीन सेट। और सदा किसी आवाज़ को कहा जाता है, यहाँ पे आप भगवान की, खुदा की या महबूब की आवाज़ समझ लें। चंगो रबाब, चंग और रबाब जो हैं वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे सीन ये है कि एक म्यूज़िक की महफ़िल सजी है, चंगो रबाब से खूबसूरत सदा आवाज़, म्यूज़िक की साउंड निकल रही है, और उसका असर सुनने वालों के ऊपर ये हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उनकी जान निकल रही है। आपने शायद पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार इतना खूबसूरत या स्पिरिचुअल म्यूज़िक होता है कि वो आपको एक अलग ही स्टेट में ला के रख देता है, राइट। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग उस स्पिरिचुअल म्यूज़िक में इतना खो जाते हैं, ऐसा इस तरह से नाच रहे होते हैं कि देखने वालों को लगता है कि इनकी जान निकलने वाली है, राइट। तो म्यूज़िक का ऐसा असर लोगों पे होता है, स्पिरिचुअल म्यूज़िक का भी हो सकता है, सूफ़ी कव्वाली टाइप की म्यूज़िक का भी ऐसा हो सकता है। तो और ऐसा भी कहा जाता है कि जो म्यूज़िक है उसके अंदर डिवाइन आवाज़ बसती है। तो गालिब साहब सवाल कर रहे हैं कि अगर महबूब की या खुदा की या डिविनिटी की आवाज़ म्यूज़िक में समाई हुई है, तो हमारी जान क्यों निकल रही है। ये म्यूज़िक तो ऐसा होना चाहिए, ये आवाज़ तो ऐसी होनी चाहिए क्योंकि ये डिवाइन आवाज़ है जिसको हमें जान बख्शनी चाहिए, या इट शुड री इनविगरेट अस, राइट। लेकिन हो ये रहा है, इट शुड लाइक बिस्टो लाइफ अपॉन अस, लेकिन हो ये रहा है कि हमारी जान यहाँ पे निकल रही है। तो इसका मतलब क्या है, जान के निकलने का मतलब क्या है, लाइक यू आर सो इनग्रॉस्ड इन म्यूज़िक, क्या है, एक अलग ही स्टेट में पहुँच गए हैं। या और लेकिन ये सवाल गालिब साहब क्यों पूछ रहे हैं उसको नेल डाउन करना बड़ा मुश्किल है। आई थिंक इसका जिस्ट यही है कि म्यूज़िक या स्पिरिचुअल म्यूज़िक जो है वो इंसानों पे ऐसा असर करता है कि कि वो आपको एक अलग ही स्टेट में पहुंचा सकता है जहाँ पे देखने वालों को ऐसा लगे कि आपकी जान निकल रही है। और दूसरी बात ये कि उस म्यूज़िक के अंदर खुदा की या खुदाई की या डिवाइन आवाज़ भी होती है। और फाइनल कमेंट ये है कि ऐसा हो सकता है कि जैसे पिछला शेर एक क्वेश्चन था ह्यूमन कंडीशन के बारे में, इस शेर में भी गालिब साहब ने एक क्वेश्चन ही पूछा है। तो शायद खुदा से ये किसी तरह का सवाल है ह्यूमन कंडीशन के बारे में, है। तो ये 2-3 रंग हैं इसके अंदर, जैसे मैंने कहा इसका सेंट्रल पॉइंट नेल डाउन करना बड़ा मुश्किल है। जहाँ क्यों निकलने लगती है तन से दमे समा, अगर वो सदा समाई है चंगो रबाब में। अच्छा, अगला शेर देखें, ये बड़ा खूबसूरत शेर है कि रो में है रक्षे उमर कहाँ देखिए थमे, रो में है रक्षे उमर कहाँ देखिए थमे, ने हाथ बाग पर है ना पा है रिकाब में। रक्षे उमर का मतलब है उम्र, आपकी एज या टाइम का घोड़ा। या वो बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ जा रहा है, वो रो में है। रक्षे उमर का रो में होने का मतलब है कि वो तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा है। रो में है रक्षे उमर कहाँ देखिए थमे, और अब हम देखते हैं कि कहाँ ये जाके थमेगा, कहाँ ये जाके रोकेगा रुकेगा। और दूसरी लाइन में वो कहते हैं लेकिन हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ने हाथ बाग पर है। बाग होती है जो घोड़े की लगाम होती है, कहते हैं हमारा हाथ लगाम के ऊपर नहीं है। ना पा है रिकाब में, रिकाब वो जगह होती है जहाँ पे आप अपना पाँव रखते हैं, जिसको स्टिरअप्स भी कहा जाता है अंग्रेज़ी में। हमारे पाँव भी वहाँ नहीं लगे हुए और हमारे हाथ में लगाम भी नहीं है। तो इस उम्र के घोड़े पे, इस टाइम के घोड़े के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, गालिब साहब कह रहे हैं। और ये तेज़ी से दौड़ता हुआ जा रहा है, अब हम देखते हैं ये कहाँ जाके थमेगा। या तो इसका जो सेंट्रल थीम है, आई थिंक वो तो समझना आसान है
कि वक्त का घोड़ा या हमारी उम्र का घोड़ा तेज़ी से दौड़ता हुआ चला जाता है, या कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है हमें कुछ पता नहीं चलता। और इसी तरह से गालिब साहब की उम्र बड़ी तेज़ी से गुजरती जा रही है, और हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इस घोड़े को कंट्रोल कर सकें, इसको स्टीयर कर सकें किसी अलग डायरेक्शन में। ये अपनी मर्ज़ी से तेज़ी से दौड़ता हुआ चला जाता है, हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। वो इसका सेंट्रल थीम है। इसके अंदर दो तीन रंग और ये हैं कि वो कह रहे हैं कि आज ये घोड़ा इस तरह से दौड़ता हुआ जा रहा है। शायद इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि कोई ऐसा टाइम था जब हमारी ज़िंदगी पे हमारा कुछ कंट्रोल था, लेकिन अब ये घोड़ा बिल्कुल बेलगाम हो चुका है, हमारा कोई इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। या और दूसरा रंग ये है कि उन्होंने कहा है कि देखें कहाँ जाके ये थमता है। या तो उम्र का घोड़ा, टाइम का घोड़ा, आपकी लाइफ का घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा है, जहाँ जाके वो थमेगा उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि वहाँ पे आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। है तो ये यहाँ पे एक थोड़ा शिकायत का रंग भी है कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन ये भी है कि जब वो एज का घोड़ा जाके रुकेगा तो शायद हमारी ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म भी हो जाएगी। ओवरऑल इट्स ए पिक्चर ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल over the pace and speed of life and वाले सा कह रहे हैं अब देखते हैं कहाँ ये हमको ले जाता है और कहाँ जाके ये थमता है। हमारा कोई कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है। रो में है रक्श उमर कहाँ देखिए थमे, ने हाथ बाग पर है ना पा है रिकाब में। लाइफ की और बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, तो उन सिचुएशंस में भी हम इस शेर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला शेर देखें। यहाँ से वो मिस्टिकल अद्वैता वाले शेर शुरू होते हैं। कहते हैं उतना ही मुझको अपनी हकीकत से बोध है, जितना कि वह मैं गैर से हूँ पेचोताब में। हकीकत से बोध होने का मतलब है, बोध का मतलब है डिस्टेंस। तो वो कहते हैं मैं अपनी हकीकत से दूर हूँ। मेरी हकीकत, मेरी असलियत और मेरे बीच में एक डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? उतना ही मुझको अपनी हकीकत से बोध है, जितना कि वहमे गैर से हूँ पेचोताब में। वहमे गैर का मतलब ये हो सकता है कि गैर किसी और इंसान ने आपको वहम में डाल रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे जो रेलेवेंट मीनिंग है वो ये है कि गैर का वहम, या ये वहम कि यहाँ पे कोई गैर इंसान या कोई गैर एंटिटी भी मौजूद है, ये एक वहम है मुझे, और इस वहम ने मुझे पेचो ताब में, परेशानी में डाल रखा है। या तो जितना जितना मैं इस वहम गैर की परेशानी में गिरता जाता हूँ, उतना उतना मैं अपनी हकीकत से दूर होता जाता हूँ। या तो जैसा मैंने कहा कि मुझे इसके अंदर अद्वैता का रंग नज़र आता है कि यहाँ पे कोई ड्युअलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई भी गैर एंटिटी नहीं है। या यू आर वन विद डिविनिटी, यू आर वन विद दिस होल यूनिवर्स एंड दिस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और ये जो आपको गैर या जो एक अलग, अपने से अलग दुनिया नज़र आती है, ये वाले साहब ने कहा एक वहम है। या जैसा कि बुल्ले शाह जी कह रहे थे या कि हमारे पास देखने वाली आँख नहीं है, इसीलिए हम दुख दर्द सह रहे हैं। आई थिंक वही मैसेज इस शेर का है कि उतना ही मुझको अपनी हकीकत से बोध है, जितना कि वहम गैर से हूँ पेचोताब में। या कि ये जो वहम गैर है इसने मुझे परेशानी में डाला हुआ है, जितना जितना मैं उसमें गिरता जाता हूँ उतना उतना मैं अपनी हकीकत से दूर होता जाता हूँ। और हकीकत क्या है, उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि यहाँ पे और कोई नहीं है, एक ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, लेकिन हम इस वहम में बैठे हैं कि यहाँ पे गैर है। जब हमको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो ये वहम गैर दूर हो जाएगा, और फिर हम अपनी हकीकत के पास चले जाएंगे। हमारा और हमारी हकीकत के बीच में जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। उतना ही मुझको अपनी हकीकत से बोध है, जितना कि वह मैं गैर से हूँ पेचोताब में। I have this illusion where I consider my existence separate from others and from divinity. Yeah, it's all one. There is no duality here. अच्छा, ये अगला शेर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि गालिब साहब ने अद्वैता की फ़िलासफ़ी को इस एक शेर में पूरी तरह से समराइज़ कर दिया है। समझना इसको मुश्किल है। असले शहूद व शाहिद व मशहूद एक है, असले शहूद व शाहिद व मशहूद एक है, हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में। लफ्ज़ों को देखते हैं। किसी चीज़ का असल मतलब उसकी असलियत, उसकी रियलिटी, उसका एसेंस भी आप कह सकते हैं। तो शहूद का मतलब होता है विटनेसिंग, या जिसको अंग्रेज़ी में विटनेसिंग कहा जाता है, राइट, किसी चीज़ को देखना। और शाहिद, विटनेस, जो इंसान देख रहा है। मशहूद वो है जिसको देखा जा रहा है, जिसको विटनेस किया जा रहा है। देखना अप्रोप्रिएट लफ्ज़ नहीं है, विटनेसिंग या इज़ अ बेटर वर्ड।
तो कहते हैं असले शहूद और शाहिद और मशहूद एक हैं। या द एसेंस ऑफ द विटनेसिंग एंड द विटनेस इन द विटनेस्ड इज़ वन, राइट। कि जो जो इंसान किसी चीज़ को देख रहा है, जिसको वो देख रहा है, उनका एसेंस, उनकी असलियत एक ही है, वो एक दूसरे से जुदा नहीं है। ये वही अद्वैता, नॉन ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट है। और दूसरी लाइन में वो रिटोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में। या तो जो मुशाहिदा है ये एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, जिसको जो शहूद से ही लफ्ज़ ये निकला है, जिसका मतलब ये है कि आप डिवाइन प्रेजेंस को, खुदा की प्रेजेंस को विटनेस कर रहे हैं। या आप एक ऐसी लेवल, आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच गए हैं जहाँ की आपके और डिविनिटी के बीच का जो हिजाब है, जो वेल है, वो गिर गई है और आप डायरेक्टली डिविनिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जब यहाँ पे कोई और चीज़ है ही नहीं डिविनिटी के अलावा, या तो फिर हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में। या कि जो लोग कहते हैं कि हम डिविनिटी को देखेंगे, खुदा को देखेंगे, खुदा के सामने जाएंगे, उस बात का मतलब क्या रह गया यहाँ पे? फिर कोई मतलब नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि खुदा के अलावा, डिविनिटी के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। तो पहली लाइन में कहते हैं असले शहूद शाहिद व मशहूद एक है, हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में, राइट। हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस प्रोसेस of witnessing divinity, right? There is nothing else here besides divinity. तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मुझे बहुत टाइम लगा इसको इस लेवल तक अंडरस्टैंड करने के लिए। पूरी तरह से तो अंडरस्टैंडिंग वही क्लेम कर सकता है जिसको अद्वैता का पर्सनल एक्सपीरियंस हो, बट आई होप इट्स मेकिंग सम सेंस। अच्छा, तो समराइज कर देते हैं इसको कि the essence of the witnessing and the witness and the witnessed is one. That's the gist. अच्छा, अगला शेर देखें। ये भी मिलता जुलता है, एक अलग अंदाज में उन्होंने इस बात को एक्सप्रेस किया है। कहते हैं है मुश्तमिल नवूद सुवर पर वजूद बहर, है मुश्तमिल नवूद सुवर पर वजूद बहर, या क्या धरा है कतरा मौजो हबाब में। तो दूसरी लाइन से शुरू करते हैं। कतरा कहते हैं पानी के ड्रॉप को, मौज कहते हैं समुंदर में या पानी की एक वेव जो है उसको, और हबाब कहते हैं बबल को या बुलबुले को। तो कहते हैं यहाँ क्या धरा है कतरा मौजो हबाब में, या कि ये जो पानी का कतरा है, जो पानी की जो मौज है और जो पानी का जो बुलबुला है, इनके अंदर क्या धरा हुआ है। रिटोरिकल क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि इन सब का एसेंस भी एक ही है, और वो क्या है? वो बहर है। या जो बहर कहते हैं समंदर को या ओशन को, ओशन का जो एसेंस है, या वही इन सेपरेट चीज़ों के अंदर जो हमें सेपरेट दिखाई देती हैं, उनके अंदर वही ओशन का ही एसेंस है, राइट। जैसे कि इंसानों के अंदर हम इंसान अलग अलग दिखाई देते हैं, दुनिया की चीज़ें अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन इसके पीछे वही डिवाइन कॉन्शियसनेस का एसेंस है। वो बात इस शेर के अंदर बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं है मुश्तमिल नवूद सुवर, नवूद सुवर इज़ लाइक अपीयरेंस ऑफ शेप्स और फॉर्म्स, और वजूद बहर इज़ लाइक एग्जिस्टेंस ऑफ द सी। बहर जैसे मैंने कहा ओशन को कहा, समंदर को कहा जाता है। और मुश्तमिल इज़ लाइक, जिसको कहते हैं मुश्तमिल होने का मतलब है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एनकम्पस समथिंग। या तो एब्स्ट्रैक्ट शेर है, लेकिन आई होप के मतलब आपको समझ में आ गया कि ये जो पानी का खतरा जो है, जो वेव है, जो बबल है, इनका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। देयर एसेंस इज ओनली द ओशन विच अपीयर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। या इसी तरह से डिविनिटी जो है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जो है, वही अलग अलग फॉर्म्स लेके हमें हमारे सामने आती है, लेकिन इन सब के पीछे वही डिवाइन कॉन्शियसनेस, वही डिवाइन ओशन है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो ओशन है उसको उन्होंने ब्रॉडर स्पिरिचुअल रियलिटी से कंपेयर किया है। एंड दीज थ्री थिंग्स आर जस्ट डिफरेंट शेप्स दैट स्पिरिचुअल रियलिटी और कॉन्शियसनेस इज टेकिंग। तो नॉन ड्यूअलिटी एंड डिवाइन प्रेजेंस इज एवरीवेयर, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। अच्छा, अगला शेर देखें। तो अगले शेर में मैंने शुरू में कहा था कि जब यहाँ पे डिविनिटी के अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर आशिक और माशूक के बीच में फ़र्क क्या है। जब आप किसी से इश्क कर रहे हैं, तो इफ़ेक्टिवली क्या आप अपने आप से ही इश्क नहीं कर रहे। या तो आप किसी से पर्दा कर रहे हैं, तो आप अपने आप से ही पर्दा कर रहे हैं। या आप पर्दे के अंदर बैठे हैं, तो फिर लेकिन जब आपके अलावा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो फिर उस पर्दे का क्या मतलब है। ये सारे क्वेश्चंस, सवाल इस कॉन्सेप्ट से उभरते हैं। तो इस शेर में कहते हैं शर्म एक अदाए नाज है अपने ही से सही।
तो शर्म एक नाज की अदा है, चाहे वो अपने आप से ही क्यों ना हो, कि शर्म जो आप कर रहे हैं वो आपको अपने आप से ही चाहे क्यों ना हो, ये फिर भी एक अदाए नाज है। पहली लाइन में कहते हैं, शर्म एक अदाए नाज है अपने ही से सही, हैं कितने बेहिजाब की हैं यूं हिजाब में। हिजाब तो आपको पता ही है, वेल जिसको कहते हैं। तो पहली लाइन में कहा है, शर्म एक नाज की एक अदा है, और हिजाब और शर्म जो हैं वो खुद को ढकने के लिए आप करते हैं, राइट। तो किसी दूसरे से अपने आप को छुपाने के लिए आप हिजाब पहनते हैं, किसी दूसरे से आपको शर्म भी आती है। और तो इफ़ेक्टिवली शर्म और हिजाब किसी और के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब कोई दूसरा है ही नहीं है तो हिजाब में भी आप बेहिजाब ही रहे, राइट। तो अपने आप से आप क्या हिजाब कर सकेंगे, है? और आपकी उस यूनिफाइंग रियलिटी जो है वो हिजाब करेगी तो क्या करेगी, क्योंकि उसके अलावा कुछ और है ही नहीं इस दुनिया के अंदर, है। तो ये वही जो यहाँ पे हिजाब है वो यूज़लेस है, वो इरेलीवेंट है। क्यों? क्योंकि उस डिवाइन रियलिटी के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं है। तो वो डिवाइन रियलिटी जो है अपने आप से सामने से आपको दिख रहा है, हिजाब करके बैठी है, लेकिन वो बेहिजाब है। शर्म एक अदाए नाज है अपने ही से सही, हैं कितने बेहिजाब की हैं यूं हिजाब में, कि हिजाब में भी वो डिवाइन रियलिटी बेहिजाब है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो फिर हिजाब आप किससे कर रहे हैं? अच्छा, अगला शेर देखें कि आराइश जमाल से फारिग नहीं हुनूज, आराइश जमाल से फारिग नहीं हुनूज, पेशे नज़र है आईना दायम नकाब में। या आराइश जमाल कहने की, जमाल खूबसूरती की सजावट, या और किसी चीज़ से फारिग होना इज़ टू बी फ्री ऑफ समथिंग। हनूज़ कहा जाता है नाउ और स्टिल जिसको, कि अभी तक। पेश नज़र किसी की नज़र के सामने। आईना तो आपको पता ही है। दाइम मीन्स परपेचुअली, हमेशा के लिए, या। तो इसके पीछे ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट शेर है, या? आराइश जमाल से फारिग नहीं हनूज, पेशे नज़र है आईना दाइम नकाब में। तो इसमें जो मेटाफर यूज़ किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि स्पिरिचुअल प्रेजेंस, डिविनिटी तो हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन ये पूरी दुनिया एक ऐसा आईना है जिसके अंदर हमको उस डिवाइन प्रेजेंस की झलक दिखाई देती है, या। तो और खुदाई जो है इस आईने को चमकाती रहती है, या इस पूरी दुनिया को इम्प्रूव करती रहती है, इसको खूबसूरत बनाती रहती है, इसको डिस्ट्रॉय भी करती रहती है, लेकिन इफ़ेक्टिवली वो इस आईने को चमकाती रहती है। क्यों? क्योंकि इसी आईने से उसकी प्रेजेंस जो है वो झलकती है, या। सो ऑल क्रिएशन कैन बी सेड to be a mirror of divinity or mirror of the divine presence, yeah। और हम सब लोग भी उसी मिरर के अंदर रिफ्लेक्शंस हैं। तो um, तो जब, और हम लोग नॉन ड्यूअलिटी के कॉन्सेप्ट हैं, हम भी डिविनिटी से अलग नहीं। तो फिर हम जब आईना देख रहे हैं तो इफ़ेक्टिवली खुदाई अपने आप को ही उस आईने में देख रही है, राइट। तो दो बड़े एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं, एक ये कि जो खुदाई है उसका डिविनिटी की जो प्रेजेंस है वो उस एक आईने के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। ये पूरी क्रिएशन, पूरी कायनात उसी का आईना है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस उसके अंदर से रिफ्लेक्ट होती है। और उस आईने के अंदर देखने वाली जो चीज़ है, देखने वाली जो एंटिटी है, वो भी वो डिवाइन प्रेजेंस ही है, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। और वो कहते हैं वो आराइश जमाल से कभी फारिग नहीं होती, है, क्योंकि वो इस आईने से जो खूबसूरती, जो कायनात रिफ्लेक्ट हो रही है, उसकी खूबसूरती को वो हमेशा सजाती संवारती रहती है। आराइश जमाल से फारिग नहीं हुनूज, पेशे नज़र है आईना दायम नकाब में, है। और वो खुद तो नकाब में बैठी है वो डिवाइन रियलिटी, है। तो वो नकाब के अंदर आप इमेजिन करें कि आईना देखने के लिए बैठी हुई है कोई खूबसूरत औरत, डिवाइन प्रेजेंस नकाब में बैठी है, क्यों हमें दिखाई नहीं देती। उसकी प्रेजेंस हमको एक आईने के अंदर से रिफ्लेक्ट होती दिखाई देती है, लेकिन उस आईने के अंदर देखने वाली भी वो खुद ही है। तो ये इसके रंग हैं, जैसे मैंने कहा, बड़ा बड़ा एब्स्ट्रैक्ट शेर है। आई होप इट मेड सेंस, दैट आराइश जमाल से फारिग नहीं हनूज, पेशे नज़र है आईना दायम नकाब में। अगर इसमें से एक कॉन्सेप्ट जो यू वांट टू वॉक अवे विद, दैट इज़ के डिवाइन
प्रेजेंस ऑफ डिविनिटी इज़ हिडन, वो नकाब में रहती है। उसकी प्रेजेंस जो है वो रिफ्लेक्ट होती है इस पूरी क्रिएशन में, इसलिए वो ये पूरी क्रिएशन जो है वो उस डिवाइन प्रेजेंस का आईना है। अच्छा, अब अगला शेर देखें। ये भी बड़ा एब्स्ट्रैक्ट किस्म का है। कहते हैं गैब से गैब जिसको समझते हैं हम शहूद। गैब से गैब का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन, मिस्टीरियस। गैब से गैब का मतलब है हिडन ऑफ द हिडन। या तो टू लेवल्स ऑफ हाइडिंग समथिंग है। गैब से गैब जिसको समझते हैं हम शहूद। शहूद का मतलब होता है प्रेजेंस। है ख्वाब में हनूज, हनूज अगेन, अभी तक जो जागे हैं ख्वाब में। तो वो कहते हैं कि जिसको हम समझते हैं कि ये प्रेजेंट है, या यहाँ पे अगेन डिविनिटी की, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, डिवाइन प्रेजेंस की बात हो रही है। तो जो शहूद है वो एक मेटाफर है डिवाइन प्रेजेंस के लिए। या तो लेकिन उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं जिसको हम समझते हैं कि ये हमारे सामने जो शहूद है वो गैब गैब है, वो इतना मिस्टीरियस, इतना छुपा हुआ है कि हमको दिखाई नहीं देता। या जब हम समझते भी हैं कि हमको दिखाई दे रहा है तब भी हमको वो दिखाई नहीं दे रहा। उसके लिए उन्होंने मेटाफर क्या यूज़ किया है ख्वाब में हनूज जो जागे हैं ख्वाब में। या कि आप सोए हुए हैं और आप ख्वाब देख रहे हैं, उस ख्वाब के अंदर आप जाग गए हैं। अगर आपने वो एक पिक्चर आई थी इंसेप्शन वो देखी है, उसके अंदर वो एक ड्रीम के अंदर, इंसान के ड्रीम के अंदर चले जाते हैं, फिर उस ड्रीम के अंदर एक और ड्रीम जो है वो भी पैदा हो सकता है। उस तरह की सिचुएशन गालिब साहब ने देखें 200-300 साल पहले जो है डिस्क्राइब की हुई है। तो कहते हैं ख्वाब में हनूज जो जागे हैं ख्वाब में, कि जो आप सोते सोते ख्वाब देख रहे हैं, उस ख्वाब में आप सोए हुए हैं और आप जाग गए हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है, दुनिया ऐसी दिखाई दे रही है कि आप जागे हुए हैं इस दुनिया में, लेकिन रियलिटी ये है कि आप ख्वाब में ही हैं। या आप जिस जिस दुनिया में आप जागे हैं वो एक ख्याली आपके ख्वाबों की दुनिया है, असली दुनिया में आप जागे नहीं हैं। या तो देखें क्या खूबसूरत मल्टी लेयर्ड इमेजरी गालिब साहब ने यहाँ पे यूज़ की है। दिस इज़ द इलस्ट्रेशन that someone in a dream who dreams that he wakes up. Yeah, so he considers himself awake, but in reality he is still in a dream. Yeah, तो इसको क्यों इन्होंने यूज़ किया है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जो डिवाइन प्रेजेंस है वो इस तरह से मिस्टीरियस है। या वो इस तरह से छुपी हुई है। या और वो उसको डिटेक्ट करना, उसको परसीव करना, उसको देखना जो है बड़ा मुश्किल है। जब हम सोचते हैं कि हमें दिखाई देगी, ये बात समझ में आ गई, फिर भी वो बात हमें समझ में नहीं आई, फिर भी वो हमसे छुपी हुई है। सो नॉलेज ऑफ डिविनिटी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम थिंग्स। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है, वो कायनात जो है, इसका एग्जिस्टेंस सिर्फ नोशनल है, ये ख्याली दुनिया है। ये ऐसा है कि जैसे आप ख्वाब में सोए हुए जाग गए हैं और आपको लग गया है आप असलियत में जाग गए हैं, लेकिन आप ख्वाब में जागे हुए हैं। सो आई होप इट मेड सेंस। फ्रैंक प्रिचेट की वेबसाइट में मीर तकी मीर का एक इससे मिलता जुलता शेर था। वो ये था कि आया जो वाक़िए में दरपेश आलम मर्ग, ये जागना हमारा देखा तो ख्वाब निकला। या वो कहते हैं आलम मर्ग, जब एट द टाइम और द वर्ल्ड ऑफ डेथ, व्हेन इट, वो जब सच में हमारे सामने आया, दरपेश आया, तो हमें ये बात महसूस हुई कि ये जागना हमारा देखा तो ख्वाब निकला। कि हम सारी ज़िंदगी ये सोचते रहे कि हम जागे हुए हैं, लेकिन जब हमको असलियत दिखाई दी मरते समय, तो ये हमें ये बात हमारे सामने आई कि हम तो सोए हुए थे, सारी ज़िंदगी हम ख्वाब के अंदर ही रहे। ये जागना हमारा देखा तो ख्वाब निकला। या तो जिस्ट आई थिंक इसका ये है कि जो पूरी दुनिया हमको दिखाई देती है, इसके पीछे डिवाइन प्रेजेंस तो है, लेकिन ये जो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, डिवाइन प्रेजेंस की जो रिफ्लेक्शन हमको दिखाई देती है, वो असलियत नहीं है, वो एक इल्यूजन है। या तो वो एक ख्वाब के जैसे है, हम सारी ज़िंदगी इसी ख्वाब में बिता देते हैं। अगला शेर देखें, ये आखिरी शेर है कि गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त। ये समझना इतना मुश्किल नहीं। गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हक हूँ बंदगी बू तराब में। या नदी में दोस्त का मतलब है
आपकी दोस्त का दोस्त और सम सॉर्ट ऑफ ए कॉन्फिडेंट ऑफ योर फ्रेंड, या। और बुए दोस्त, आपके दोस्त की खुशबू, आपके दोस्त की सेंट। मशगूल हक होने का मतलब, हक यहाँ पे सच्चाई को या खुदा को कह सकते हैं, उसकी तरफ डेडिकेट होना, उसको बोलेंगे मशगूल हक। और बू तराब जो है वो हज़रत अली के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। बंदगी बू तराब मीन्स टू बी इन द सर्विस ऑफ हज़रत अली। क्या तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ा अच्छा कोई आपका दोस्त है, उसकी क्वालिटीज़ की जो खुशबू है वो नदीम दोस्त से भी आती है, या आपके दोस्त को के पास जो इंसान रहता है उसके पास से भी आपको अपनी दोस्त की खुशबू आती है या आ सकती है, या। और कहते हैं कि मैं मशगूल हक हूँ बंदगी बू तराब में, कि मैं हज़रत अली की बंदगी कर रहा हूँ, या मैं उनको मानता हूँ, मैं उनकी बंदगी करता हूँ, मैं उनकी सर्विस में रहता हूँ। इफ़ेक्टिवली मैं खुदा की सर्विस में रहता हूँ, या कि मैं बंदगी तो बू तराब की कर रहा हूँ, हज़रत अली की कर रहा हूँ, लेकिन नदीम दोस्त से आती है बूए दोस्त, या। तो क्योंकि हज़रत अली खुदा के इतने करीब हैं, मैं बंदगी तो हज़रत अली की कर रहा हूँ, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट ये है कि मैं खुदा की बंदगी कर रहा हूँ, या। मशगूल हक हूँ बंदगी बू तराब में, नदीम गालिब नदीम दोस्त से आती है बूए दोस्त, मशगूल हक हूँ बंदगी बू तराब में। या तो यहाँ पे उन्होंने गालिब साहब ने हज़रत अली की ये तारीफ़ भी है कि वो खुदा से कितने करीब हैं। अपनी हज़रत अली की और खुदा की तरफ उन्होंने डिवोशन भी यहाँ पे एक्सप्रेस कर दी है। लेकिन देखें कितने खूबसूरत अंदाज में, सीधी सादी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात गालिब साहब नहीं करते, राइट। कितने विटी अंदाज में उन्होंने बोला है कि गालिब नदीम दोस्त से आती है बूए दोस्त, मशगूल हक हूँ बंदगी बू तराब में, राइट। हज़रत अली इज़ फ्रेंड ऑफ द लॉर्ड, फ्रेंड ऑफ खुदा, एंड माई ओबीडियंस टू हिम इज़ ओबीडियंस टूवर्ड्स द लॉर्ड, या। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।